तो सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली के धन संबंधी विशिष्ट विचार को लेकर के हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में दूसरा घर होता है धन। यही नहीं, जन्म कुंडली में दूसरा घर कुटुंब भी होता है। जातक का वाणी, मुख, भोजन भोजन किस प्रकार का होगा, दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह जातक के भोजन आदि की भी व्याख्या करेंगे। जातक का कुटुंब कैसा होगा, दूसरे घर के माध्यम से आपको उसके कुटुंब के बारे में भी अनुभव होगा। तो इन सब बातों को जानने के लिए उपलब्ध है, उपस्थित है आपके साथ चार्ट। धन भाव हमने यहाँ पर तुला लग्न लिया हुआ है। अब तुला लग्न, तो यहाँ लग्न का स्वामी जो बन जाएगा वो शुक्र बन जाएगा, क्योंकि ये सिर है, जातक का हेड है, मूल। जब लग्न का स्वामी पाप ग्रहों के साथ होगा, चूंकि हमारा विषय यहाँ धन को लेकर के है, लेकिन हम आपको बता देते, जब यहाँ का स्वामी जैसे शुक्र है पाप ग्रहों के मध्य में होगा तो जातक को पापी बनाएगा, जातक के सिर में चोट इत्यादि का निशान देगा, जातक को नाना प्रकार की परेशानियों से युक्त करेगा पैदा होते ही। वहीं पर अगर यहाँ का स्वामी अनर्थ भाव में चला जाए, जैसे छठे भाव में चला जाए, तो जातक ज्यादातर शत्रु पक्ष और रोग पक्ष तथा ऋण पक्ष में घिरा रहेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ का स्वामी यहाँ चला जाए, अष्टम भाव मृत्यु शमशान स्थान है, खोज का स्थान है, यहाँ चला जाए अगर उच्च का होगा और शुभ दृष्टि पड़ेगी इन ग्रहों पर, इस शुक्र, यहाँ के स्वामी शुक्र पर अष्टम में बैठे हुए पर, तो जातक खोजी प्रवृत्ति का होगा। ठीक है। इसी प्रकार से जातक का जब यहाँ का स्वामी यहाँ चला जाए तो ये दुख स्थान है। यहाँ पर आने पर जातक को देश विदेश में ही खास तौर से रहना पड़ता है और परेशानियों से घिर कर रहना पड़ता है, और व्यय ही व्यय रहता है तथा भोगी बना देता है। ये तो बात हो गई लग्नेश की, लेकिन हमारा मूल विषय है धनेश। जन्म कुंडली में धन भाव, जो कि यहाँ धन का स्वामी मंगल है। अब धन के स्वामी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय भाव का जो कारक है, धन भाव का कारक है, मूलतः बृहस्पति है। यहां पर हमें धन का विचार करने के लिए दो चीजों का विचार करना जरूरी है। नंबर एक, मंगल जो कि धनेश है वर्तमान में, लेकिन यहां का कारक बृहस्पति है। अब जब किसी व्यक्ति को धन का विचार करना हो तो यहां सबसे पहले सर्वप्रथम उसको मंगल का विचार करना पड़ेगा। यदि मंगल का विशेष शत्रु है बुध, मान लो मंगल का बुध के साथ कहीं तालमेल हो रहा है, तो जातक का धन अपव्यय मूर्खता में होगा, क्योंकि बुध शत्रु है मंगल का। तो बुध क्या करेगा, बौद्धिक स्तर को कमजोर करके मंगल उसे दबाएगा और जातक को मूर्खता भरे काम करवा करके नाजायज खर्चों में फंसाएगा, और उसका धन बेकार होगा और कुटुंब में भी उसका सम्मान नहीं होगा। ये शत्रु ग्रह की चर्चा की, परंतु यहां पर बैठा हुआ कोई अन्य पाप ग्रह, मान लो शनि बैठ जाए, ठीक, अगर यहां शनि बैठ जाए, ठीक है, अब शनि क्या हो गए, सुखेश हो गए और पंचमेश हो गए। तो शनि और मंगल दोनों, मंगल के स्थान पर शनि बैठ जाए तो क्या करेंगे, जातक को प्रारंभिक चरण में ये विद्या का स्थान भी है, तो प्रारंभिक चरण में जातक को विद्या में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और धन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यदि यहाँ राहु भी बढ़ जाए, राहु क्या करता है, राहु का स्वभाव है छाया ग्रह होने के नाते ब्लैक कर देना उस जगह को। जिस जगह पर धन भाव में राहु अगर बैठा हो, हालांकि राहु उच्च का हो और पुनः वृष राशि यहां पर हो जाए, अगर ये मेष लग्न होता और यहां पर वृष हो जाता, राहु बैठ जाता, तो धन को बढ़ाता, लेकिन वृश्चिक में है, इसलिए अब ये दोनों ग्रह इस व्यक्ति को कुटुंब से कोई लाभ भी नहीं देंगे और इस व्यक्ति को कुटुंब में
रह कर के लाभ होगा भी नहीं। इस व्यक्ति को ज्यादातर कुटुंब से बाहर रह करके लाभ हो सकता है, पर जब घर में आएगा तो लाभ नहीं होगा। एक बात हो गई। अब हमारा मूल विषय जो है चर्चा का वो ये है कि हमें धन पर विचार करना है। हमें कुछ सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत करने हैं। पहले हमें क्या करना है, इस ग्रह को जो बिठा दिया है मिटा देना है, राहु को और शनि को। ठीक है, अब हम धन पर ही चर्चा करते हैं। धनेश हो गया मंगल। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, क्योंकि हम अभी तक आपको मौखिक रूप से बिना किसी चार्ट के कुछ बताया करते थे, परंतु अब हम आपको चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। धन भाव की चर्चा करें, द्वितीयेश की चर्चा करें। यदि यह द्वितीयेश धन भाव का स्वामी कहीं भी शुभ युक्त होकर के बैठा हो, कहीं भी का मतलब है जैसे केंद्र में बैठा हो, लग्न कुंडली में केंद्र एक, ये चौथा स्थान केंद्र है, सातवां स्थान केंद्र है, 10वां स्थान केंद्र है, लग्न केंद्र भी है, मूल त्रिकोण भी है। अब मूल त्रिकोण के नाते और केंद्र के नाते ये भी केंद्र माना जाएगा। इसकी दो संज्ञाएं हैं। मूल त्रिकोण क्या है? जो पंचम भाव है, नवम भाव है, लग्न है, इसको मूल त्रिकोण कहते हैं। यदि जन्म कुंडली में यही मंगल बृहस्पति से दृष्ट होकर के, शुभ ग्रह से दृष्ट होकर के केंद्र में, मूल त्रिकोण में, उच्च और बलिष्ठ होकर के शुभ ग्रह की राशि में बैठा होगा, तो व्यक्ति के पास एक तो परोपकार करने की बड़ी भावना होगी, मनुष्य पुण्यशाली भी होगा। ऐसा मनुष्य परोपकारी और कुटुंब को गहराई से जिम्मेदारी के साथ लेकर चलने वाला जातक जिम्मेदार जातक होगा, और इस व्यक्ति में बोलने की शक्ति बहुत होगी। दूसरी बात, यदि द्वितीय भाव में उच्च गत ग्रह बैठे हो, द्वितीय भाव में, क्योंकि वृश्चिक में कोई भी ग्रह यहां उच्च आदि का नहीं माना जाता, परंतु यदि यहां पर मेष लग्न आ जाए, मेष लग्न, और यहां 2 आ जाए, वृष आ जाए, और चतुर्थेश जब मेष लग्न यहां हो जाएगा तो चतुर्थेश चंद्रमा हो जाएगा। अब चतुर्थेश चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है। हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करते हैं, ग्रहों को मिटा करके समझेंगे। जिसके पास समय है वो जरूर समझे। पहले हम इन राशियों को मिटा देते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझेंगे इसको। ये धन संबंधी विचारणीय तथ्य है, इसलिए आवश्यक है इन्हें समझा जाए। यहां पर मेष लग्न हो गया, यहां पर वृष हो गया, ये 3 ये राशियां हैं। अगर आपको इससे कुछ अच्छा लगेगा तो हमें जरूर बताइएगा। थोड़ा टेढ़ा रखा है चार्ट तो लिखने में हमें समस्या आती है, परंतु फिर भी अब हम धन पर चर्चा करते हैं। यदि द्वितीय भाव में उच्चगत ग्रह, जैसे चंद्रमा यहां पर, यहां का स्वामी वृष में हमेशा चंद्रमा उच्च का होता है, और मैं बता दूं कि वृश्चिक में चंद्रमा नीच का हो जाता है। अगर वृश्चिक राशि में जाएगा चंद्रमा तो नीच का हो जाएगा। हम एग्जाम्पल के लिए आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। यदि द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह उच्च का होकर के बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में शुभ ग्रह भी देखता हो उसको। जैसे मान लो बृहस्पति देखता हो, अगर बृहस्पति यहां बैठा होगा, ठीक, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर जाएगी, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि चंद्रमा पर जाएगी। या बृहस्पति यहां बैठा होगा तो बृहस्पति की दृष्टि सप्तम चंद्रमा पर जाएगी। अब चंद्रमा को यदि बृहस्पति देखते हो या मान लो शुक्र देखते हो तो यह शुभ दृष्टि हो गई। ऐसी अवस्था में जातक के पास धन बहुत होगा, कुटुंब बहुत होगा,
और कुटुंब का पालन करने की क्षमता बहुत होगी। ऐसा व्यक्ति आश्रय, रोजगार, भरण पोषण दूसरों को देता है। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, चंद्रमा ले लिया। तो द्वितीय भाव हमारा धन है, द्वितीय भाव हमारा कुटुंब है, द्वितीय भाव वाणी है। अब जब चंद्रमा जैसे द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठा होगा, उच्च का बैठा होगा, तो इस व्यक्ति में बोलने की क्षमता बड़ी तीव्र होगी और बोली ऐसी कि वो वशीभूत कर ले, वशीकरण की तरह उसकी बोली होती है, आकर्षक होती है वाणी। इसलिए द्वितीय भाव से हम वाणी, धन इत्यादि का विचार करते हैं और दाहिने नेत्र का विचार करते हैं। अब नेत्र के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर जब चंद्रमा उच्च का है, ठीक, परंतु यहां का जो स्वामी है शुक्र, वो शुक्र यदि यहां आ जाए छठे, चूंकि वाणी भी है, और यहीं पर आकर के यहां सूर्य आ जाए। अब सूर्य शुक्र दोनों इकट्ठे बैठ गए। अब सूर्य शुक्र की दृष्टि कहां पड़ रही है? यहां से सूर्य की दृष्टि पड़ेगी बाएं नेत्र पे, लेफ्ट साइड के आइस पर। इसलिए ये नेत्र रोगी बन जाएगा। प्रायः एक आंख का ये व्यक्ति काना भी हो सकता है। पुनः शुक्र जो यहाँ का स्वामी है और यहाँ का स्वामी होने के नाते छठे बैठा है, तो जब छठे बैठा हो और सूर्य शुक्र के शत्रु हैं, तो यहाँ के स्वामी शुक्र हो गए, यहाँ के स्वामी सूर्य हो गए। अब देखिए यहाँ दो शत्रु, दो ग्रह शत्रु पक्ष में, रोग पक्ष में, ऋण पक्ष में बैठे हुए हैं। यहाँ का स्वामी शुक्र इस व्यक्ति को शत्रुओं से, नेत्र से और पत्नी से जीवन कष्ट में देगा। पुनः इस यहाँ का स्वामी सूर्य पुत्र स्थान का स्वामी है, तो इस व्यक्ति की जो संतानें होंगी इस व्यक्ति के साथ शत्रुता करेगी। कहां से कहां आ गया विचार। लेकिन हम अभी मूल तथ्य धन को लेकर के ही आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय भाव में गुरु स्वक्षेत्री बैठा हो और बुध तथा शुक्र द्वितीयेश होकर इन्हीं के साथ बैठे हो। शुक्र द्वितीयेश है। अगर यहाँ मिथुन राशि होती तो बुध द्वितीयेश हो जाता और गुरु के साथ अगर बैठ जाता, तो ऐसी अवस्था में जातक शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ बुध और शुक्र के होने के कारण चतुर्थ भाव में भी कोई मित्र क्षेत्रीय ग्रह बैठ जाता, जैसे चंद्रमा, तो ऐसी अवस्था में क्या होता, जातक के पास व्यापक जन समर्थन और संसार में यश कीर्ति बढ़ाने वाला हो जाता। फिर से मैं कह देता हूं, द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वक्षेत्री होते, जो इनकी राशि के अंक हैं, डिग्रियां हैं, स्वक्षेत्री होती, और बुध शुक्र द्वितीयेश होकर के, दूसरी बात, बुध शुक्र द्वितीयेश होकर, क्योंकि शुक्र द्वितीयेश है लेकिन बुध द्वितीयेश नहीं है, वो तृतीयेश हो गया। बुध शुक्र द्वितीयेश होकर के वहीं पर स्थित हो द्वितीय भाव में, द्वितीयेश के अतिरिक्त इनमें से कोई नैसर्गिक मित्र, शुभ ग्रह मित्र क्षेत्री या उच्चगत होकर के चतुर्थ में बैठ जाता, तो यह व्यक्ति एक तो वाक कुशल, धनाढ्य, चतुर नेता एवं जो पब्लिक है, जनता है, उसको अपने समर्थन में लेने की क्षमता वाला बना देता। ऐसी अवस्था में जातक के पास धन, यश, कीर्ति, राजनीति इत्यादि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दे देता। तो द्वितीय भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह जातक की वाणी को, धन को, कुटुंब को मजबूत करते हैं और चतुर्थ भाव जनता,
जनार्दन, पब्लिक इसको अपने वश में करने की क्षमता रखती है। ये बात हो गई धन योग के ऊपर। ठीक। अब इस छोटे से चार्ट में आपको छोटा सा टॉपिक देकर के मैं पूछता हूं, क्या आपको इससे समझ में आ रहा है या नहीं? पहले जैसे हम बताते थे वैसे बताएं या इस प्रकार बताएं? तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ देते हैं विराम। अगले वीडियो में हम आपके साथ कोई और चर्चा करेंगे धन, परिवार, कुटुंब संबंधी। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।